Okay, now we will start with momentum. ठीक है, one of the most important topics of this chapter and of physics hereafter. ठीक है, मोमेंटम बेसिकली है क्या, इसका थ्योरी क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ ये नेचर में ऑब्जर्व होता है. ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे. बेसिकली मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का जब बोलते हैं मोमेंटम इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हो गया या डेफिनेशन भी बोल दो, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ठीक है, मास एंड वेलोसिटी. ओके, तो मोमेंटम इज नोन एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी. सपोज एक बॉडी है, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका m मास है और वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा मास और वेलोसिटी का, दैट इज नोन एज मोमेंटम. इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल p. ठीक है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि ये जो वेलोसिटी है वी नो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, मास एक स्केलर है. ठीक है, ये स्केलर है, ये वेलोसिटी है. तो अब एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर जब मास स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो उनका प्रोडक्ट फिर आप स्केलर या वेक्टर कैसे बोल दे रहे हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर प्रोडक्ट ही आता है. ठीक है, आपको याद रखो. ओके, तो मास एक स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर. तो जब प्रोडक्ट करेंगे तो द आउटकम विल बी अ वेक्टर इटसेल्फ. सो मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, इसका डायरेक्शन है, यानी कि जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोलेंगे इस डायरेक्शन में इसका मास इंटू वेलोसिटी उसका मोमेंटम हो गया. इसका एसआई यूनिट भी हम लोग निकाल सकते हैं आराम से. ठीक है, एसआई यूनिट एम का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज अबाउट मोमेंटम. मोमेंटम को फील करना बहुत ज़रूरी है एक्चुअली. आई मीन इस टॉपिक को मेरे कहने का मतलब है, जब हम लोग मोशन का बात कर रहे होते हैं, किसी मोशन का जब इफेक्ट का बात कर रहे होते हैं, मोशन का इफेक्ट, तो सिर्फ वेलोसिटी या एक्सेलरेशन से नहीं समझ में आ पाता है. उसके लिए मोमेंटम चाहिए होता है. आप खुद ही इमेजिन करो. ठीक है, मोमेंटम का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ. सपोज करो एक साइकिल है, जो कि लेट्स से एक साइकिल है, उसका वेट है, सपोज करो. ठीक है, साइकिल है, उसका वेट है लेट्स से 6 kg वेट है उस साइकिल का, और वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, लेट्स से 3 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में. ठीक है, राइटवर्ड्स. और एक और एग्जांपल ले लो, लेट्स से एक बाइक है. ठीक है, 150 kg का, 150 kg का एक बाइक है, वो भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर्स पर सेकेंड से. तो वेलोसिटी देखा जाए तो दोनों का सेम ही है. ठीक है, दोनों का वेलोसिटी सेम है, लेकिन इस मोशन का जो इफेक्ट रहेगा वो दोनों में डिफरेंट है. आपको इमेजिन करो, आप एक साइकिल से टकरा जाओ, आप खड़े हो, आप एक साइकिल से टकराओ जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, और एक भारी बाइक से टकराओ जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से आ रहा था, या फिर और भी भारी लेट से ट्रक या कार जिसका मास है मान लो 1000. ठीक है, 1000 kg, वो भी जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से. तीनों बॉडीज़ का इफेक्ट अलग अलग होगा. अगर आप कार से कोलाइड करोगे जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो डेफिनेटली ज़्यादा डैमेज होगा. बाइक से थोड़ा कम होने का चांस है, साइकिल से और कम होने का चांस है, क्योंकि इन लोगों का मास भी कम है. हालांकि वेलोसिटी सेम है, लेकिन मास में डिफरेंस है. तो बेसिकली वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा फैक्टर है जो कि डिसाइड करेगा उस मोशन का क्या इफेक्ट है, दैट इज मोमेंटम. सो अकेले वेलोसिटी से इम्पैक्ट के बारे में पता नहीं चल पाता है कि क्या असर हो रहा है, उस वेलोसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, व्हेन यू अटैच विथ मास, जब मास से कम्प्लीटली मतलब मास से मल्टीप्लाई कर देते, तब वो जो क्वांटिटी आ रहा है मोमेंटम, नाउ अपने आप ने अब वो एक कंप्लीट एक अच्छा खासा इंफॉर्मेशन दे देता है उसके मोशन का. ठीक है, तो एक क्वेश्चन भी आप लोग को, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ मोशन. ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन, वेलोसिटी भी एक तरह का मोशन का ही पार्ट है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है. वाई मोमेंटम? बिकॉज मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी करके उसका ओवरऑल एक इफेक्ट समझ में आता है, इम्पैक्ट क्या है, उस मीनिंग क्या है उस मोशन का, वो समझ में आता है. दैट्स वाई मोमेंटम अपने आप में एक कंप्लीट टर्म है. ठीक है, तो मोमेंटम के बारे में इतना ही जानने की जरूरत है. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. किसी भी बॉडी का मास दिया, वेलोसिटी दिया, तो उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं. अगर बॉडी रेस्ट में है तो डेफिनेटली उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो यानी कि मोमेंटम उसका जो रहेगा डेट विल बी
वेलोसिटी रेस्ट हो जाए तो मोमेंटम भी ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसके बारे में और भी हम लोग चीज़ देखें, मोमेंटम के बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी इस लेक्चर के लिए फर्स्ट बेसिक के लिए इतना जानना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।